हाय, मैं हूँ आरजे महक। थ्रेडिंग यानी कि आईब्रोज कराने से पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए और पोस्ट थ्रेडिंग हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर बार एक ही ब्यूटिशियन से आपकी आईब्रोज है वो आप सेट करवाइए, ठीक है। फॉरहेड और रेस्ट ऑफ द फेस पे आप थ्रेडिंग करा रहे हैं, किसी और के पास करा सकते हैं, बट अगर एक जन के पास आपने आईब्रोज सेट करवाया है और वो आपको सूट करते हैं तो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए किसी और के पास जाने की। कम्युनिकेट कीजिए अपने ब्यूटिशियन के साथ और थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिए, वरना आप आंख बंद करके आराम से सोए हैं और वो पता नहीं मतलब लश्कर कहाँ लड़ रहा है टाइप्स ना हो जाए। आप आंखें खोल के देखोगे अरे आधी उड़ गई, ऐसा ना हो। तो अच्छे से आप कम्युनिकेट कर लीजिए कि आपको थिक चाहिए, थिन चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, वहाँ से वो चाहिए। अगर प्लकर से आप आईब्रो प्लक करते हैं तो आपके प्लकर को हर बार प्लक करने से पहले सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम तो प्लकर कहीं भी अपने ब्यूटी बैग में, ड्रॉअर में कहीं भी छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स या और भी कई सारी चीज़ें लग सकती है, तो हमारे पोर्स में ये चीज़ें जाती है सीधे। अगर आप एक हेयर को प्लक करते हो तो वो पोर्स खुला है, फिर आप उसके ऊपर बाजू में रखोगे प्लकर को तो उस पर जो कुछ अगर बैक्टीरिया कुछ ऐसा है तो वो आपकी स्किन के अंदर जा सकता है। लोगों को सवाल होता है कि महक वैक्स कराने से अच्छा है, क्योंकि थ्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है फेस पे उनकी तो मतलब शामत आई हो जाता है ना अगर थ्रेडिंग करने बैठो तो। बाप रे, जरूरी नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फेस पे आपको वैक्स नहीं कराना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी फेस की स्किन है वो बार बार वैक्स होती है तो धीरे धीरे लूज पड़ने लगती है। तो कंपैरेटिवली थ्रेडिंग आई नो थोड़ा पेनफुल रहेगा, लेकिन वो एडवाइजेबल है अकॉर्डिंग टू मी। डोंट एक्सपेक्ट कि अच्छा ये वाली ब्यूटिशियन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका हाथ बड़ा ही सॉफ्ट है, बड़ा हैवी हाथ है ये, और उसका हाथ हल्का है तो वो पेन कम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना पेन आपको थ्रेडिंग में होने वाला है वो तो होने ही वाला है, वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। थ्रेडिंग कराने के 24 आवर्स तक आपको मेकअप नहीं करना चाहिए, स्पेशली आंखों के आसपास, क्योंकि आपके पोर्स ओपन है और आप धड़ाधड़ डाले जा रहे हो मेकअप के लेयर्स, तो आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा नुकसानदायी रहेगा। तो मैं तो यूजुअली मेरी आईब्रोज इतनी थिन है तो मैं आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ एवरी डे, पर मैं एक आध दिन के लिए रुक जाती हूँ, ठीक है ना। पतली आईब्रो के साथ ऑफिस गए तो क्या होगा, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा आज आईब्रो पेंसिल नहीं लगाइए, महक डोंट एंटर इन द ऑफिस। थ्रेडिंग कराने के 24 आवर्स तक आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी आपको रेडनेस होगी, आपको इचनेस होगी, आपको स्क्रैच करने का मन कर रहा होगा, और ऊपर से आप है धूप में, वाह वाह, तो ये सारी इचनेस है, जो इरिटेशन है वो डबल हो जाएगा। तो महक किया जाए, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। पहला है एलोवेरा जेल, दूसरा है रोज़ वाटर। आप कॉटन में डिप करके उसे लगा सकते हैं, बॉटल को फ्रिज में रख के जाओ और आप रिटर्न होते हो तो कॉटन बॉल में रोज़ वाटर लेके आप थोड़ा सा डैप कर सकते हो, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बार बार हमें हमारा फेस टच करने की बड़ी आदत होती है। अगर हमने यहाँ पे थ्रेडिंग किया है तो हमारा हाथ चला ही जाता है अननोइंगली, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने हाथों पर, क्योंकि पोर्स ओपन होते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं या कुछ भी बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन के अंदर जा सकता है, और वो एक्नी और इरिटेशन और ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमारे लिए कहीं खड़ी ना कर दें। हैवी नाइट क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम है वो एटलीस्ट एक दिन के लिए आप थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि पोर्स ऑलरेडी ओपन होते हैं और आपको इरिटेशन होगा ही होगा। मैंने एक बार ट्राई किया है, अगर आपको करना है तो आप कर देना। तो आप लाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो ये थे मेरे टॉप 10 टिप्स थ्रेडिंग से पहले और पोस्ट थ्रेडिंग डूज एंड डोंट्स। आई होप मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कुछ कमेंट्स देने हैं, कुछ सजेशंस आपको देने हैं तो कमेंट्स बार में प्लीज़ मुझे लिख भेजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।